नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियोरी एंड कॉन्सेप्ट्स, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि 100 प्रश्नों का ये हमारा दूसरा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसने दिया? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है सीले और फ्रीमैन ने दिया। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है सामाजिक परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, व्यवहारवाद का आधार अनुभववाद है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है रॉबर्ट डहल के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दी? तो शक्ति अभिजन की जो अवधारणा है सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति के मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो राज्य की उत्पत्ति के मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका नाम मार्गन है। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु कैसा था? तो हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु जो है निरंकुश था। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, राज्य ओक या चीड़ के वृक्ष से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से निकलता है। यह किसने कहा? आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो प्लेटो के द्वारा कहा गया कथन है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है एक ऐतिहासिक विकास है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक जो है उस सर हेनरी मैन है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम टेम्पल ने किया था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से बाधित नहीं है। यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है जीन बोधा के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कानूनी संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? तो कानूनी संप्रभुता का जो निवास है उस संविधान या संसद में होता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता विभाज्य है, यह कौन मानता है? संप्रभुता विभाज्य है कौन मानता है? तो जो बहुलतावादी होते हैं वो मानते हैं कि संप्रभुता विभाज्य है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक कौन है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक जो है रूसो को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अविभाज्यता, निरंकुशता, स्थायित्व, ये सभी जो है संप्रभुता की प्रमुख विशेषता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो माना जाता है वो विधानमंडल यानी कि विधायिका को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, दंड का निवारक सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो दंड का जो निवारक सिद्धांत है वो दूसरों के लिए उदाहरण पेश करने पर केंद्रित है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष क्या है? स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष है आत्म विकास के लिए उचित वातावरण। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसने कहा है? तो यह जो कथन है वो GDH कोल के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो वितरणात्मक न्याय की जो अवधारणा है वो सबसे पहले अरस्तु के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जो है जॉन राल्स के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रभाव और शक्ति में क्या समानता है? तो प्रभाव और शक्ति में जो समानता है, दोनों ही दूसरों के व्यवहार को बदलते हैं। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, करिश्माई सत्ता का विचार किसने दिया? तो करिश्माई सत्ता का विचार जो है मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार संकीर्ण प्रजाभावी सहभागी किसने बताए हैं? तो यह जो है आमंड और वर्बा के द्वारा बताया गया है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? आधुनिकीकरण का अर्थ होता है वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या मानता है? तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है अधिकार रीति रिवाजों का परिणाम है, यह मानता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकारों के बिना जीवन संभव नहीं है, यह किस प्रकार के अधिकारों के बारे में है? तो यह जो है प्राकृतिक अधिकार के बारे में है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आदर्शवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक नैतिक और सर्वोच्च संस्था है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, समाजवाद किस पर सबसे अधिक बल देता है? तो समाजवाद जो है आर्थिक समानता पर सबसे ज्यादा बल देता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का उदय किस देश में हुआ? तो फेबियन समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनके द्वारा दास कैपिटल में दिया गया। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास क्या है? तो मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद का मुख्य कारण क्या है? तो साम्राज्यवाद का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक लाभ है और शोषण है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नारीवाद की रेडिकल शाखा किस पर चोट करती है? तो नारीवाद की रेडिकल शाखा जो है वो पितृसत्तात्मक ढांचे पर चोट करती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य की संप्रभुता सीमित हुई है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन में राज्य का प्रधान कैसा होता है? तो संसदीय शासन में राज्य का जो प्रधान होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रियों के प्रति कौन उत्तरदायी होता है? तो अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रियों के प्रति राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शक्तियों का पृथक्करण सबसे अधिक कहाँ लागू है? तो शक्तियों का पृथक्करण सबसे ज्यादा जो है अमेरिका में लागू है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एकात्मक शासन में शक्ति कहाँ केंद्रित होती है? तो एकात्मक शासन में शक्ति जो है केंद्र सरकार में केंद्रित होती है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, लिखित और कठोर संविधान किस शासन प्रणाली की अनिवार्य शर्त है? तो लिखित और कठोर संविधान जो है वो संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य शर्त है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दबाव समूह चुनाव में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं? आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो दबाव समूह जो है चुनाव में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, हित समूह जब राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो क्या कहलाते हैं? हित समूह जब राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो उन्हीं को दबाव समूह कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका का वह हिस्सा जो स्थायी होता है कहलाता है?
क्या कहलाता है आपसे पूछा गया है, तो नौकरशाही कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की विशेषता है, तो विधि की उचित प्रक्रिया जो है अमेरिका की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, संविधानवाद का पश्चिमी दृष्टिकोण किस पर आधारित है, तो संविधानवाद का पश्चिमी दृष्टिकोण जो है उदारवादी लोकतंत्र पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निरंकुश लोकतंत्र का विचार किसने दिया, तो निरंकुश लोकतंत्र का विचार जो है J.L. टैलमन ने दिया था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का समर्थन किसने किया, तो इसका समर्थन जो है J.S. मिल के द्वारा किया गया था। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अभिजनवादी लोकतंत्र के समर्थक हैं, कौन समर्थक है इसका आपको बताना है, तो अभिजनवादी लोकतंत्र के समर्थक सुम्पोटर और सार्ट्रोजरी हैं। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ, तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत हो अमेरिका से शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ होता है सभी धर्मों को समान सम्मान यानी सर्वधर्म समभाव की स्थिति। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस और मीडिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए आवश्यक है लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक उत्तरदायित्व तो किस प्रणाली में सबसे अधिक होता है, तो राजनीतिक उत्तरदायित्व जो है वो सबसे ज्यादा जो राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है वो संसदात्मक व्यवस्था में होता है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना फलहीन है और राजनीति विज्ञान इतिहास के बिना जड़हीन है। यह किसने कहा, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो सीले के द्वारा यह कथन कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो यह जो पुस्तक है 1762 में प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नृजातीयता का संबंध किससे है, तो नृजातीयता का जो संबंध है वो साझा सांस्कृतिक पहचान और वंश से है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार का स्वरूप कैसा है, तो मानव अधिकार का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पूंजीवाद की मुख्य आलोचना क्या है, तो पूंजीवाद की मुख्य आलोचना है यह अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ाता है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति फांसियों से हुई है जिसका अर्थ है, आपको बताना है इसका अर्थ क्या है, तो लकड़ी का गट्ठर होता है इसका अर्थ, जो एकता का प्रतीक होता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य साधन है, राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है आपसे पूछा गया है, तो परिवार, स्कूल, मित्र मंडली ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 64 नंबर प्रश्न है, ला शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो ला शब्द मूलतः जो है ट्यूटोनिक भाषा का है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संसदीय संप्रभुता किस देश की विशेषता है, तो संसदीय संप्रभुता जो है ब्रिटेन की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है, तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो मुख्य अंतर होता है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति का सुझाव किसने दिया, तो यह जो सुझाव है वो थॉमस हेयर के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही की क्या विशेषता है, तो नौकरशाही की जो विशेषता है वो तटस्थता है, पद सोपान है, निश्चित योग्यता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 68 का।
69 नंबर प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावाद का प्रमुख विचारक कौन है? तो उत्तर आधुनिकतावाद का प्रमुख विचारक मिशेल फूको को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो लोकतंत्र का सबसे पुराना लोक जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कहा गया है? तो अरस्तू के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है सर्वहारा का अधिनायकवाद किसकी अवधारणा है? तो सर्वहारा का अधिनायकवाद जो है मार्क्सवाद की अवधारणा है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के अति प्रयोग को क्या कहते हैं? तो स्वतंत्रता के अति प्रयोग को उच्छृंखलता कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो जन्म से प्राप्त अधिकार पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कानून का शासन का अर्थ है? तो कानून का शासन का अर्थ है कानून के सामने सब बराबर हैं। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है प्रजातंत्र के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रजातंत्र के रक्षक के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दायित्व का आधार क्या होना चाहिए? तो राजनीतिक दायित्व का आधार सहमति होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है राज्य और समाज में क्या अंतर है? तो राज्य और समाज में जो अंतर होता है ये राज्य जो होता है संप्रभु होता है, समाज संप्रभु नहीं होता है। समाज पुराना है, राज्य बाद में आया। राज्य का क्षेत्र निश्चित होता है, समाज का क्षेत्र निश्चित नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है वो जनता में निहित होती है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या संबंध है? तो अधिकार दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है शक्ति पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? तो शक्ति पृथक्करण का जो उद्देश्य वो तानाशाही को रोकना है, कार्यकुशलता को बढ़ाना है, स्वतंत्रता की रक्षा करना है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है संघीय शासन में विवादों का निपटारा कौन करता है? तो संघीय शासन में विवादों का जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है राजनीतिक अस्थिरता। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्रेस की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद का नारा क्या है? समाजवाद का नारा है प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है राष्ट्र और राज्य में मुख्य अंतर क्या है? तो राष्ट्र और राज्य में जो मुख्य अंतर होता है राज्य के लिए संप्रभुता जरूरी है, राष्ट्र के लिए नहीं। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है बी उपनिवेशीकरण का दौर कब शुरू हुआ? तो बी उपनिवेशीकरण का जो दौर है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है स्त्री और पुरुष की समानता की बात कौन करता है? तो स्त्री और पुरुष की समानता का बात नारीवाद करता है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है राजनीतिक विकास का सूचक क्या है? तो राजनीतिक विकास का सूचक जो है बढ़ती सहभागिता, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिक विकास, ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है संविधान कैसा होना चाहिए? तो संविधान जो है समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनशील होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है लोकमत को प्रभावित करने वाला आधुनिक साधन कौन सा है? तो लोकमत को प्रभावित करने वाला आधुनिक साधन सोशल मीडिया है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली भारत में लोकसभा चुनाव के लिए अपनाई जाती है? तो प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे साधारण बहुमत प्रणाली कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल जो होता है सदन के निचले हिस्सा यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण ने किसे बढ़ावा दिया है? तो वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो मुख्य उद्देश्य है वो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देना है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक उदारवाद राज्य को क्या मानता है? तो नकारात्मक उदारवाद जो है राज्य को एक पुलिस राज्य मानता है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श राज्य की चर्चा की है? तो प्लेटो ने द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की चर्चा की है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता का त्याग करना राज्य को नष्ट करना है, यह किसने कहा? तो यह जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, विधि और नैतिकता में क्या अंतर है? तो विधि और नैतिकता में अंतर होता है, विधि अनिवार्य है, नैतिकता स्वैच्छिक है। विधि का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है, नैतिकता का उल्लंघन करने पर कानून के द्वारा दंड नहीं दिया जाता है, समाज दंड दे सकता है। विधि का क्षेत्र बाहरी है, नैतिकता का आंतरिक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 100 नंबर प्रश्न है, 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।